हेलो दोस्तों। हर हर महादेव। मेरा नाम अखिलेश यादव है और मैं आपको अक्की व्यू व्लॉग पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने जैसा मेरा पहला वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको फ़िक्स्ड डिपॉज़िट यानी एफडी के बारे में बताया था और आपको एक बात बताई थी जो एफडी के बारे में मैक्सिमम वीडियोज़ में लोग आपको नहीं पता होगा या नहीं बताया गया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एफडी आप 5 ईयर के लिए कोई एफडी कराते हैं तो जिस ईयर आपने एफडी स्टार्ट करी है उस ईयर जो इंटरेस्ट रेट था वही आपको नेक्स्ट 5 ईयर मिलेगा। चाहे एवरी ईयर गवर्नमेंट या बैंक जो भी उस पर इंटरेस्ट रेट चेंज करे या ना करे, लेकिन जो आपने फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी 5 ईयर के लिए वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सपोज़ अगर आपने 2024 में कोई एक एफडी स्टार्ट करी है तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आप 7% के इंटरेस्ट रेट पे, तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको वो 7% पे ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई एफडी ओनली 1 ईयर के लिए स्टार्ट किया 2024 में तो आपको वो भी 7% के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको 2024 में आपको 7% ही मिलेगा। बट नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट चेंज होगा उस पर आपको वो मिलेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी आज हम डिस्कस जो करना चाहते हैं दोस्तों, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ टीडीएस के बारे में। अब लोग ये तो कहते हैं यार हमने एफडी ओपन करा ली है, कितने की करा ली है, उतने की करा ली है, यार उस पर टैक्स कैसे देना है, गवर्नमेंट को क्या टीडीएस कटेगा क्या नहीं कटेगा, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा कि जो एफडी पे डिडक्शन होता है वो टीडीएस के रूप में होता है, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। लेकिन ये टैक्स कब लेती है, कैसे लेती है, कितनी के फिक्स डिपॉजिट पे लेती है, तो इसके लिए मैं आपको जस्ट यही आज समझाना चाहूँगा। मेरी वीडियो आपके लिए बेस्ट है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि फ़िक्स डिपॉज़िट पे टीडीएस डिडक्शन के 2 क्राइटेरिया हैं और 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है जो है वो होता है टीडीएस का आपका जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, और जो सेकंड होता है वो नॉन सीनियर सिटीज़न। तो यहाँ 2 पार्ट में दिया गया है दोस्तों। जो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नॉन सीनियर सिटीज़न होते हैं यानी कि जो 60 साल से कम उम्र के लोग होते हैं उन्हें नॉन सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में रखा जाता है। और जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उन्हें सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो प्रावधान है ये टैक्स कैसे लगता है, सपोज़ अगर मैंने 1 लाख का एफडी करा रखा है या मैंने 10 लाख का एफडी करा रखा है, तो क्या मेरे 10 लाख के एफडी पे इंटरेस्ट टीडीएस कटेगा या मेरे 1 लाख के एफडी पे टीडीएस कटेगा, कैसे कटेगा, क्या कटेगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। सपोज़ आपका जो भी फिक्स डिपॉजिट का जो भी आपका एफडी का अमाउंट है, उस फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, टीडीएस सिर्फ इंटरेस्ट रेट की इनकम पे ही डिडक्ट होता है। और वो ऐसे डिडक्ट होता है कि गवर्नमेंट ने इसमें एक छूट भी दे रखी है। सपोज़ अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीज़न है यानी कि 60 साल से कम एज की है आपकी उम्र, तो आपका 40,000 का जो इंटरेस्ट रेट है वो माफ़ है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 40,000 यानी 40,000 से अगर ऊपर है आपका इंटरेस्ट इनकम, यानी कि ब्याज जो मिलता है इंटरेस्ट इनकम, तो आपकी 40,000 से ऊपर की इनकम पे आपका जो है दोस्तों उस पर 10% का टीडीएस रिडक्शन होगा। और यहीं पे सीनियर सिटीज़न की मैं अगर बात करूं तो सीनियर सिटीज़न के लिए वो क्राइटेरिया 50,000 है। जैसा कि नॉन सीनियर सिटीज़न के लिए 40,000 पे छूट थी, तो सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 पे छूट है। और उनको 50,000 पे ऊपर की इनकम पे, इंटरेस्ट इनकम पे, यानी कि जो ब्याज मिलता है ऊपर, टैक्स देना पड़ेगा। अब एक क्राइटेरिया इसमें और है दोस्तों। अगर आपने अपना पैन कार्ड अपने एफडी अकाउंट से लिंक कर रखा है तो आपको सिर्फ 10% ही डिडक्शन होगा। लेकिन अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको 20% टीडीएस देना होगा। आशा है कि आप तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज़ आपने एक 10 लाख की एफडी कराई। अब जब आपने 10 लाख की एफडी कराई 1 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट है 7 यानी 7%, तो जो इंटरेस्ट इनकम हुई वो हुई 7,000 रुपये।
या 60,000 या 70,000 कितनी हुई आप ये कैलकुलेट करना बाद में। बट मैंने ये अभी समझाने के लिए बताया था, क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करोगे, मैं अगर यहाँ पे बोर्ड लगा के एक्सप्लेन कर दूँ तो वो बात नहीं आएगी जब आप खुद करेंगे। तो अगर 7% 10 लाख पे आपका इंटरेस्ट रेट बनता है तो वो बना दोस्तों 70,000 रुपये। जैसे मैं समझा रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, और अपने टाइम की कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं। तो सपोज़ आपने का 7% इंटरेस्ट रेट है और 10 लाख पे आपका बना 70,000 रुपये, यानी कि 1 साल बाद अगर आप वो जो इनकम लेते हैं, अपनी जो एफडी को ब्रेक करके एफडी लेते हैं, तो आपका एफडी हो गया 10,70,000। अब आप कहते हैं टीडीएस कैसे दे रहे हैं, क्योंकि 70,000 की आपकी इनकम हुई। जब 70,000 की इनकम हुई तो उसमें से 40% है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो आपका 40% आपका माफ़ हो जाएगा, समझे आप, 40% माफ़ हो जाएगा। और आपका जो 30% बचा है उस पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो 30% के 30,000 पे आपका जो परसेंटेज बना 10% के हिसाब से वो बना 3,000 रुपये, यानी कि जो 70,000 की इनकम हुई उसमें आपको 3,000 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर मैं करूं कि आपका जो है सीनियर सिटीजन का अगर मैं करूं जो, तो सीनियर सिटीजन का बना 70,000 में से 50,000 उनका अगर छूट है तो उनका 20,000 बना, और 20,000 पे जो उनका टैक्स बनेगा, टीडीएस बनेगा, वो बनेगा 2%। तो यानी कि वो 2,000 रुपये का टैक्स देंगे। उनको मिला, उनका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 68,000 का, और आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 67,000 का। तो आशा है कि मैंने आपको टीडीएस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, और रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को कृपया ज़रूर क्या नाम है प्रेस करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको बनाऊं और आपके पास नोटिफिकेशन में आए और आप उसे एक्सप्लेन करें। दोस्तों जैसे मैंने आज बताया कि टीडीएस कितना डिडक्शन होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको